हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्र का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोल रहा हूँ। आने वाला दिन 23 जून 2026 यानी मंगलवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको पे आप पढ़िए नहीं। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी प्लस में क्लोज हो गए। निफ्टी लगभग 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 270 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 24,102 के पास, 24,102 के पास। और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 57,900 के ऊपर, 57,910 915 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी ने 58,000 के ऊपर का हाई लगाया, लेकिन वहाँ रजिस्टेंस रुकआउट लेवल था 58,000 58,200 के पास, तो वहाँ से नीचे आ गया बैंक निफ्टी और 57,915 के आसपास क्लोज हो गया। और वही निफ्टी को भी रजिस्टेंस फेस करना पड़ा। निफ्टी ने रजिस्टेंस फेस किया 24,170 के पास। जनरली 24,182 24,220 ये रजिस्टेंस रुकआउट लेवल का एरिया था निफ्टी का, और वही लगभग 24,170 के पास रजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से नीचे आ गया निफ्टी, और वहाँ से लगभग 60-70 पॉइंट नीचे आ गया और 24,102 के पास, लेकिन प्लस में क्लोज हो गया। 80-90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। तो दोनों प्लस में क्लोज हो गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रुकआउट लेवल थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसके ऊपर नहीं गए और मार्केट में वही अटक गया। और मार्केट वैसा ऑप्शंस प्रीमियम डीके का दिन था। जिन लोगों ने कॉल राइटिंग पुट राइटिंग किया है उनको फ़ायदा हो गया, और पिछले कई दिनों से लगातार कॉल राइटर्स पुट राइटर्स जीत रहे हैं। और जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं कॉल और पुट, जिसमें पैसा कम लगता है, उनको लॉस दिख रहा है, या फ़ायदा भी हो गया तो भी बहुत कम प्रॉफिट हुआ रहेगा। या प्रॉपर अगर आप स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे या प्रॉपर आप हेजिंग करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो कोई सवाल नहीं है, वो मंथली एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी में तो प्रॉफिट होने के चांस बढ़ते हैं प्रॉपर अगर हेजिंग करेंगे तो इसके ऊपर जो है अभी ऑप्शन राइटर्स के दिन है चालू। लेकिन ऑप्शन राइटर के दिन पिछले 10-12-15 दिन हो गए। उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, जो मुझे दिख रहा है एस्ट्रोलॉजिकली। बहुत ही केयरफुल रहे आने वाले दिनों में, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम करें, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस आपको उठाना पड़ेगा। और ऑप्शंस बायर्स को, जो लोग पिछले कई दिनों से लॉस झेल रहे हैं या कम प्रॉफिट मिल रहा है या मुश्किल से प्रॉफिट मिल रहा है, उनके लिए आने वाले दिन अच्छे आ सकते हैं। जो हेजिंग करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन बायर्स में। डॉलर इंडेक्स 101 के पास है, 101 के थोड़ा नीचे है, तो डॉलर इंडियन रुपीज़ के मुकाबले स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन इंडियन रुपीज़ भी इतना कुछ गिरा नहीं है। इंडियन रुपीज़ ने जो ऑल टाइम लो लगाया था 90 96 97 के पास, अभी वो नहीं है, अभी 95 के नीचे चल रहा है, लेकिन अभी भी हाई लेवल पे है, यानी बहुत ही नीचे है, सॉरी हाई लेवल नहीं, बहुत ही नीचे है इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले। अगर इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग होने लगता है तो हमारे मार्केट में फ्लो आना चालू करेगा और मार्केट बढ़ना चालू करेगा। अभी भी एफआई की जो पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, वो इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी 12 से 14% के आसपास तक ही है, ज़्यादा नहीं है लॉन्ग पोजीशन। इसका मतलब 86 to 88% वो शॉर्ट पोजीशन कैरी कर चुके हैं वो इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन जो है, यानी इंडेक्स में ओवरऑल जहाँ ऑप्शन फ्यूचर का खेल होता है, वहाँ शॉर्ट पोजीशन बने हुए हैं। अगर वो शॉर्ट्स कवर करेंगे तो मार्केट तेज़ी से ऊपर जा सकता है। सब एफआई के ऊपर है। और आज भी एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कैश में सेल किया। कैश में लगभग 600 करोड़ का आसपास का माल सेल किया, कम है 600 करोड़। और वही हमारा जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने, यानी म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने लगभग 1000 करोड़ का माल कैश में बाई किया आज के दिन। और ये अच्छी बात है कि डीआई कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो 80 के आसपास चल रहा था, अभी भी वही है, और $78 के आसपास चल रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। जो
2 दिन पहले 76 था और हाई उसने 81 लगाया, उसके बीच में अभी $78 के पास है। और ये ब्रेंट क्रूड ऑयल गिर क्यों नहीं रहा है? गिर क्यों नहीं रहा है, इसका आसान शब्दों में आंसर जो है कि ईरान अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो गया, इसमें क्या हो गया था कि तेल यानी ऑयल मिलने में बहुत दिक्कत थी पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे कंट्रीज में, लगभग पूरे वर्ल्ड में। और तेल ना मिलने के कारण उनके देश में ऑयल की समस्या हो गई थी, शॉर्टेज की समस्या हो गई थी। जैसे हमारे यहाँ भी शॉर्टेज की समस्या हो गई थी, या तेल ज़्यादा बहुत आसानी से नहीं मिल रहा था, या महंगा मिल रहा था, ऐसा आप बोल सकते हो। सो अभी जो ईरान अमेरिका के बीच में जो युद्ध समझौता हो गया है, युद्ध बंद का समझौता, उसके कारण क्या हो गया कि युद्ध तो ख़त्म हो गया फिलहाल के लिए, टेम्पररी, फिर से बढ़ सकता है। ये सबको पता है कि ट्रम्प के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, तो ट्रम्प के ऊपर किसी का विश्वास नहीं, फिर से ट्रम्प युद्ध कर सकता है या ईरान अमेरिका फिर से युद्ध हो सकता है। इसी डर से अभी जो लोग हैं तेल खरीद रहे हैं, और तेल खरीद करके अपना जो कोटा बढ़ा रहे हैं। यानी किसी के पास 2 दिन का कोटा था सिर्फ पाकिस्तान जैसे देशों के, वो अभी बढ़ा के अभी 15-20 दिन, 1 महीने का ऐसा कर रहे हैं। या हाँ, यानी हमारे यहाँ भी बहुत तेल, हमारा तो लार्जेस्ट जनसंख्या का देश है, हमको ज़्यादा तेल लगता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं तेल। तो हमारे यहाँ भी अगर सपोज़ हमारा जो तेल का जो ये है रिज़र्व, यानी साठा बोलते हैं उसको, वो अगर हम लोगों ने 3 से 4 महीने का किया तो हमको डर नहीं ना वो ख़त्म होने का। जब युद्ध हो गया, सब बंद हो गया, मिल नहीं रहा, तो प्रॉब्लम आएगी, शॉर्टेज हो जाएगी और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सभी कंट्रीज़ ने, इंक्लूडिंग अस, हमारे देश में भी तेल ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग। और जब डिमांड बढ़ता है ना दोस्तों किसी चीज़ का, तेल का हो या किसी चीज़ का, तो वो प्राइस बढ़ता है। तो इसीलिए $75-76 के आसपास का जो ब्रेंट क्रूड था वो 80-81 के पास गया था फ्राइडे के सत्र में। अभी थोड़ा कूल अप हो गया 78 के पास, तो इसीलिए वो कम नहीं हो रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। अभी कुछ दिन में सपोज अब ईरान अमेरिका युद्ध नहीं होता है और कुछ दिन के 10-15 दिन युद्ध नहीं होता है, तो बाद में फिर ब्रेंट क्रूड ऑयल आस्ते आस्ते नीचे जाने लगेगा, क्योंकि सब लोग पर्याप्त मात्रा में तेल खरीद लेंगे, फिर नहीं खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, हो बराबर है। उस समय ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, अभी नहीं जा रहा है। और ये चीज़ हमको परेशान कर सकती है, क्योंकि अगर ये ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 के नीचे नहीं जाता है तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो हमको इंपोर्ट में पैसा देना पड़ रहा है डॉलर के रूप में। और इसीलिए हमारे इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉलर में हम लोग देते हैं, इंडियन रुपीज़ में देते नहीं, डॉलर में लोग लेते हैं हमारे से। सो डॉलर का दाम बढ़ रहा है और इंडियन रुपीज़ का दाम कम हो रहा है, सीधी सी बात है। और डॉलर का रिजर्व भी कम हो रहा है। सो ये 78 अभी तो ठीक है, जब वो $100 $110 था उस समय तो हाल बहुत बेकार थे हमारे। अभी ठीक है $78, तो हमारा मार्केट अभी बढ़ सकता है, ठीक ठाक है। जब ये $70 के नीचे जाएगा ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो तेज़ी और बढ़ सकती है मार्केट में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर आपको एक नज़र रखनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, FIDI के जो डाटा डेली आ रहे हैं, जैसे कि आज 600 करोड़ का सेल किया कैश में FI ने, और DI ने 1000 करोड़ का बाइंग किया, ये चीज़ें भी आपको सीखनी चाहिए, इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। प्लस इंडियन रुपीज़ डॉलर का जो इक्वेशन है, जैसे कि आज इंडियन रुपीज़ ख़राब हो गया, वीक हो गया, 40-50% गिर गया और डॉलर स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद भी मार्केट प्लस में था। ये ऐसा 1-2 बार होता है सर। और जब इंडियन रुपीज़ रियली गिरता है ना, तो मार्केट गिरता है जनरली 6-7 बार ऐसा देखा गया। तो इस चीज़ को भी आपको गौर फरमाना है। तो बहुत सारा रहता है, पुट कॉल रेशो रहता है, जब पुट कॉल रेशो बहुत कम होता है 0.60 के पास, तब मार्केट में ओवरसोल्ड होता है मार्केट, तो नीचे से बाउंस बैक कर सकता है मार्केट। और ओवरबॉट यानी 1.50 के ऊपर जब पुट कॉल रेशो जाता है, तब मार्केट में सेलिंग आती है। ये सब इंडिकेटर्स आपको आने चाहिए, और ये सब इंडिकेटर्स मैं बोलते हुए रहता हूँ वीडियो में। हालांकि पिछला हफ्ता मैं आउट ऑफ स्टेशन था, टूर पे गया था, और इसी कारण मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन अभी आया हूँ घर पे, तो अभी मैं डालूंगा रेगुलर, तो चिंता मत कीजिए। जो फ्री सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। सो अभी ठीक ठाक पोजीशन लग रही है। अभी दोपहर का जो मार्केट है, यूरोपियन मार्केट ठीक ठाक है, डाउ फ्यूचर ठीक ठाक है, हमारा गिफ्ट निफ्टी टोटली फ्लैट चल रहा है, सो कोई समस्या नहीं है उसमें। सो आज रात का सेशन अमेरिकन मार्केट में क्या होता है देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको पिछले हफ्ते मालूम है, जैसे मैं पिछले हफ्ते में वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर थी कि अमेरिका में फेड ने, यानी हमारे जैसे हमारे यहाँ कैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI होता है जो ब्याज दर पे फैसला लेता है, वैसे ही अमेरिका में फेड फैसला लेता है। तो वहाँ ब्याज दरों पे कोई
उन्होंने फैसला नहीं लिया, एज इट इज़ रखा, वो जो एक्सपेक्टेड था। लेकिन सबसे नेगेटिव कमेंट उन्होंने किया कि इस साल एंड तक, यानी 2026 एंड तक वो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हुए देख रहे हैं, यानी बढ़ सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया ना दोस्तों, तो इन्फ्लेशन काबू करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है। जिस देश में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे हमारे यहाँ बढ़ रही है, तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके कुछ फ़ायदा नहीं, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर ग्रोथ धीमी पड़ती है। यानी अगर आपको इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल में लेके आना है तो बढ़ाना पड़ता है, और बढ़ने के बाद ग्रोथ यानी इकोनॉमी ढीली पड़ती है। तो ये साइड इफेक्ट है। और इस चीज़ का गोल्ड के ऊपर असर हो गया, और गोल्ड लगातार गिरने लगा पिछले हफ्ते। लेकिन अभी गोल्ड थोड़ा सा संभला है, जो ओवरसोल्ड कंडीशन में था। जैसे मैंने आपको बोला था कि 1,30,000 के नीचे 24 कैरेट गोल्ड में नहीं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। अगर 1,30,000 के नीचे 24 कैरेट प्योर गोल्ड गया तो फिर बहुत बड़ी गिरावट गोल्ड में आ सकती है। जब तक ये 1,30,000 के ऊपर है, मेरा अनुमान है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो तब तक स्ट्रांग रहेगा गोल्ड 1,30,000 के ऊपर। और वही ब्रेंट क्रूड ऑयल का है। ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर $75 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज किया तेल, तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है। जब तक ये $75 के ऊपर है, तब तक ये 75 to 90 का जो जोन है उसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। चलिए, अभी निफ्टी जो क्लोज हो गया 80-90 पॉइंट प्लस में 24,102 के पास, उसका लेवल चेक करेंगे। तो नीचे 24,050, 24,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे निफ्टी में। उसके नीचे 23,900, 950 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे निफ्टी में कल के लिए। और ऊपर का लेवल जो है वो अभी 24,180, 24,220, 24,180, 24,220, ये एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है। 220 के ऊपर अगर निकलता है तो 250 के आसपास तक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल फेस करेगा निफ्टी। उसके ऊपर निकलता है, टिकता है आधा घंटा, तो बड़ी तेजी निफ्टी में आ सकते हैं, जो 24,400 तक भी लेके जा सकते हैं, 350, 400 तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद 24,500, 550 के पास कॉल राइटर्स का प्रदेश है, एरिया है, जहाँ कॉल राइटर्स है, तो वहाँ रजिस्टर्स वर्कआउट लेवल फेस करेगा निफ्टी, ऐसा लग रहा है कल के लिए। और वही बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर मानेंगे तो 57,500, 57,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे 57,000 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 57,000, 57,200 का। और ऊपर का लेवल जो है वो भी 58,000, 58,200 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल फेस कर रहा है बैंक निफ्टी। आज भी 58,000 के आसपास गया, फिर नीचे आ गया। नीचे नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट नीचे आ गया, और 57,950 के आसपास लगभग क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है निफ्टी के मुकाबले। ऑल टाइम हाई सिर्फ 6-7% रह गया बैंक निफ्टी में, वही निफ्टी में बहुत ज़्यादा रह गया अभी, 26,300 बहुत आ गया है अभी। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत फास्ट बढ़ गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 58,200 अगर क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने, तो 58,500, 550 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल फेस कर सकता है बैंक निफ्टी। खैर चलिए, अभी ये तो टेक्निकल बातें हो गई। ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। जो नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के ऊपर बताता हूँ मैं। न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। कल है 23 तारीख, 23 तारीख यानी 5 अंक बुध का अंक, और कल है मंगलवार। बुध और मंगल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, सो ये एज पर न्यूमरोलॉजी तो खराब है, ऐसा मुझे लग रहा है। कल चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि यानी बुध की राशि, उसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि है, और उसका जो नक्षत्र रहेगा वो चित्रा नक्षत्र, जो मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा। नक्षत्र लॉर्ड और नक्षत्र सब लॉर्ड, यानी नक्षत्र अधिपति और उपनक्षत्र अधिपति, जो कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट यानी केपी चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, उनके योग चंद्रमा और नवम कुंडली में, अन्य कुंडली में अन्य ग्रहों के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कैलकुलेट करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि कल भी मार्केट जनरली ऐसा ही रह सकता है। ऊपर के लेवल से मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है, और मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एस्ट्रोलॉजिकल टाइम रहेगा वो दोपहर का है। उस समय आपको मार्केट वॉच करना है, मार्केट कहाँ जाता है, क्या करता है, वो देखना पड़ेगा। और प्रॉफिट जो बुकिंग जो है, सेलिंग है, ऊपर के लेवल से नहीं आनी चाहिए। ऐसा उस टाइम पे हो सकता है रिवर्स मार्केट जा सकता है। सो आपको वो ध्यान में रखना है और वैसे अकॉर्डिंग टू काम करना है। अगर डिटेल में ऑडियो क्लिप चाहिए आपको, वो भी आने वाले 3 दिन के ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के स्टॉक मार्केट के, तो आप एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन में ज्वाइन हो सकते हो। चलिए, अभी आते हैं चंद्र राशि या लग्न राशि के अनुसार आपका ये दिन, कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क को मिक्स जा सकता है, सिंह कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को अच्छा जा सकता है,
वृश्चिक धनु को खराब जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है और मीन राशि जिनकी चंद्र राशि लगन राशि है उनको खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब। एक अच्छा है, खराब हो तो भी जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकती। तो धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ यूट्यूब को जरूर देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।